नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे ज्यादा वेट था मुझे FII DIs के डेटा का आज, क्योंकि आज बाजार में ऊपर से सेलिंग आई और सेलिंग ऐसी थी कि दिन के दौरान लगातार हम नीचे 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 ही जाते रहे। तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा, मार्केट ये दर्शा रहा था कि हो सकता है आज सेलिंग हुई हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं सेलिंग कर दिया बाजार में। लेकिन डेटा जब आया तो दिख रहा है भैया कैश मार्केट में तो बाइंग ही हुई है। DIIs एज यूजुअल अब बेचने लगे हैं और FIIs पूरी तरीके से बायर बन गए हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता इन्हें आपस में पता कैसे चल जाता है आज इतना बेचने वाले हैं और इतना ही खरीदना है। मैं आपको एक बार डेटा बताना चाहूंगा, फ्यूचर्स का डेटा और इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं कल मॉर्निंग की पहली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा 10:30 11 तक। तो प्लीज उस डेटा का भी इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो कैश मार्केट का है, वो डायरेक्टली आपको दर्शाएगा कि भाई साहब जो कल एक्सपायरी होनी है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, उस पर FII सोच क्या रहे हैं। अगर डेटा देखें तो 700 करोड़ की DIs ने सेलिंग करी है, लेकिन उसके सामने 2240 करोड़ की FIIs ने बड़ी बाइंग करी है। एक हेडलाइन भी मैं पढ़ रहा था, वो ET पे आई थी, यानी इकोनॉमिक टाइम्स पे, कि रोल रिवर्सल, जहां पे दिखा हुआ है कि FIIs ने इंडियन शेयर्स में 21,000 करोड़ की खरीदारी करी है बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में। वहीं DIs की बात करें तो ये 9,700 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। तो एक समय ऐसा था जहां DIs लगातार सपोर्ट कर रहे थे, FIIs बेच रहे थे। हम कह रहे थे यार FIIs रुक जाओ। अच्छा, FIIs बेचते हैं फोकस में आ जाते हैं, FIIs खरीदते हैं फोकस में आ जाते हैं। DII चुपचाप बेचारा खरीदता है तो इग्नोर कर देते हैं हम, बेचता है तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की ही बराबर है। ठीक है, तो पहले तो डेटा जो है वो ठीक ही लग रहा है, कुछ खराब नहीं लग रहा। दैट मीन्स सेलिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग ही थी। और फ्यूचर्स का डेटा जो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे हम कल के लेवल्स जानने समझने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, हम ये कह सकते हैं। बाकी निफ्टी की बात करें, यहां तक आना चाहिए था। जो एक प्रॉपर मतलब चीज होती है ना, डिसिप्लिन, वो ये कह रहा था कि भैया एक ऊपर से गिरावट आनी चाहिए। 300 350 पॉइंट हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, अब ठीक है, अब घूमना चाहिए वापस। 23,400 को नहीं ब्रेक करना चाहिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। यही मैंने आज कहा था, यही मैंने कल कहा था कि 23,400 का सपोर्ट लगा के 23,500 के करीब खरीदारी करेंगे, 500 550, और दोबारा 23,700 तक के टारगेट्स बन सकते हैं एक्सपायरी के लिहाज से। इन केस 23,400 ब्रेक होता है तो फिर ये आपके लिए डेटा खराब हो जाएगा। जो तेजी करने वाले हैं वो फंस जाएंगे मंथली एक्सपायरी पे, और फिर बाजार एडिशनल 150 पॉइंट और टूट सकता है। ये हो गई भारतीय बाजार पे अपडेट। अब आ जाता हूं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पे। कल काफी कुछ होगा, एक एक करके चीजें डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट में देखें तो डाउ 40, मतलब डिस्कस करने योग्य है नहीं, बट करना तो है ही। डाउ 40-50 पॉइंट ऊपर है केवल। नेस्डेक इंडेक्स 1% टूट गया है भाई साहब, ये चिंता की बात है। S&P 500 0.5% नीचे है, तो रसल 2000 में भी 1/3% की गिरावट ही दिख रही है, तो मामला ठीक नहीं है। एशिया पैसिफिक बात करी जाए तो आपके लिए निकाई 0.5% ऊपर बंद हुआ, हैंगसेंग 0.5% ऊपर बंद हुआ, कॉस्पी 1% ऊपर बंद हुआ, भारतीय बाजार करीब 1% नीचे बंद हुआ है निफ्टी पे। अगर बात करें यूरोप में तो कैक 0.5% नीचे है, डेक्स 0.6% डाउन है, और फिट्सी 0.5% ऊपर है। तो मिला जुला है, ज्यादातर मार्केट एशिया के बाहर नीचे हैं, और एशिया पैसिफिक पॉजिटिव था, हम नीचे थे, और नीचे आना बनता भी था। एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी यार 1800 पॉइंट रैली करने के बाद, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, कल है हमारी मंथली एक्सपायरी। कल मंथली नहीं, साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 25 की भी लास्ट एक्सपायरी है। इसके बाद निफ्टी के एक्सपायरी डे में भी बदलाव आएगा दोस्तों। मंडे से होगी इसके बाद एक्सपायरी निफ्टी की। मैं आपको यह भी बता दूं 3 अप्रैल के बाद से, यानी आप कह सकते हो कि एक वीक में आपको एक्सपायरी नहीं, और उसके बाद आपको मंडे से एक्सपायरी दिखेगी। NSE ने एक्सपायरी डे बदल दिया था, तो ये एक तो अपडेट हो गई। दूसरी बात, कल 3:30 जब बाजार बंद हो रहा होगा, उससे 5-10 मिनट पहले जो रीबैलेंसिंग होती है, सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग जो होती है इंडेक्स की, वो होगी, जहां पे निफ्टी में कुछ बदलाव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी में बदलाव है दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जोमेटो निफ्टी का हिस्सा बनेंगे, और इसके विपरीत BPCL एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज निफ्टी से बाहर होंगे। इसी प्रकार काफी सारे बदलाव और भी होते हुए दिखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी 500 इंडेक्स में।
तो कल इंडेक्स स्पेसिफिक बदलाव होंगे जिसके चलते आपको फंड फ्लोज आते हुए और जाते हुए दिखेंगे। तो कल हो सकता है बहुत बड़ा डेटा आ जाए, तो उससे आप ये मत सोचना बाइंग या सेलिंग, वो पैसिव फ्लोज के चलते होगा, रीबैलेंसिंग के चलते होगा। और ये आखिरी के 20 मिनट में होता है, आखिरी के 10-15 मिनट में। तो फंड फ्लोज कल काफ़ी हैवी आएंगे, वो मैं आपके साथ एट द टाइम ही डिस्कस कर दूंगा। बीएससी की बोर्ड मीटिंग है दोस्तों 30 मार्च को, जहां पे बोनस को लेकर कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये एक बड़ी खबर भी आते हुए दिख रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक चेक कर लेते हैं कि कोई खबर है क्या, तो देखते हैं। S&S पावर स्विच गियर्स के लिए खबर है, कंपनी गेट्स लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम गोदरेज एंड बॉयज, ऑर्डर वैल्यू मोर देन 150 मिलियन रुपीज, 15 करोड़ के समथिंग का ये ऑर्डर दिख रहा है। इंडियन होटल्स कंपनी इन्फ्यूजेस $9 मिलियन इक्विटी इन IHOCOBV, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। सनटेक रियलिटी कंपनी टू इन्वेस्ट $10 मिलियन टू $20 मिलियन इन सनटेक लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, तो 10 मिलियन से 20 मिलियन ये इसमें निवेश करेंगे, किसमें, सनटेक लाइफस्टाइल इंटरनेशनल में। डिश टीवी के लिए भी खबर आ रही है, टोरेंट पावर के लिए भी कुछ छोटी मोटी खबरें हैं, HUL के लिए कुछ खबरें हैं जहां पे मैनेजमेंट को लेकर कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है कंपनी ने। बाकी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो रिजल्ट्स की डेट अनाउंस करते हुए दिख रही हैं। बड़े लेवल पे कोई बड़ी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। TVS ने एक खबर बताना चाहूँगा, कंपनी यूनिट एक्वायर्स एडिशनल 30% स्टेक इन इब्को फॉर GBP 60,000, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। CDSL के लिए खबर है, कंपनी गेट्स सेबी वार्निंग टू स्ट्रेंथन इंटरनल सिस्टम, तो सेबी की तरफ से वार्निंग आई है CDSL को कि इंटरनल आप अपने आप को और मजबूत करो। तो ये सारी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।